चाहे आज कुछ भी हो जाए, रिश्ता पक्का करके आएंगे। ऑल द बेस्ट। हम LIC जी से प्यार करते हैं। बधाई हो। जाने क्या सूजी, यम तुम केतु को अपना रास्ता ही बदल दिया। अब सब ठीक है, कोई मरने वाला नहीं। तू करेगा मेरी बेटी शादी? तू तो जय हो प्रभु। तुम भाई, हाँ। देख यार, मैंने अपने अंदर की औरत को एकदम सुला दिया है और तू भी अपने अंदर के मर्द को जगा ले भाई। चाहे आज कुछ भी हो जाए, रिश्ता पक्का करके आएंगे। सही कह रहा है भाई। किस्मत ने हमसे संगीतकार बनने का हक छीन लिया, लेकिन अपने प्यार से अलग होने का हक हम किसी को नहीं देंगे। ओ भाई क्रांतिकारी, थोड़ा शुभ शुभ बोल ले। साले अपनी बुरी किस्मत को ज्यादा चुनौती ना दे भाई। यहीं कहीं घूम रही होगी घात लगाए। अबे बकवास मत कर। आज हम किसी से नहीं डरने वाले। आज हम वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा। अबे ओ, मैं तेरी तरह कमअकल ना हूँ, बहुत समझदार इंसान हूँ। हाँ हाँ दिख रहा है। अबे मेरी सुनीता जी की रिश्ते की चिंता ना कर, एकदम पक्का समझ भाई, कोई दिक्कत ही ना है। देख तुझे एक बात बताएं, सच्चे प्यार के आगे ना दुनिया झुकती है। सच्चे प्यार करने वालों को कभी हार नहीं होती है। अबे यार, इतना भोला भाला चेहरा देख के उनके बाप मना थोड़ी करेंगे, शादी के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। सही कह रहे भाई, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। तेनू काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। सारे अरमान पूरे कर ले चश्मा लगा के। मेरे तो भाग ही फूट गया। अरे सामने दे, कहीं चश्मा ना फूट जाए। बात कर रही है बेकार की। अरे यार, कब आओगे? कितनी देर लगा रहे हो? तू ये आह्वान करके ये धूमकेतु को क्यों बुला रही है? अभी किसी का मन ना उबा है धरती से। अब नहीं, अब कुछ नहीं। मैं वो ऐसे ही बस। इलायची, जा जाके सो जा, बहुत रात हो गई है। कल स्कूल नहीं जाना? हाँ, तो स्कूल जाके कौन से झंडे गाड़ दूंगी मैं? और वैसे भी कुछ दिनों में रिजल्ट लेने वाला और रिजल्ट देने वाला दोनों ही ऊपर पहुंचे हुए होंगे। मेरे तो भाग ही फूट गए। सेठ जी प्रणाम। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। हैं? अरे अब इस तरीके के आशीर्वाद देने की आदत डालनी पड़ेगी। हैं? क्यों चमचम? सेठ जी पंचम। अबे टोकरा छोड़ दे मुझे। बैठ बैठ। गज रहे इन कपड़ों में हैं? धन्यवाद। कल से यही वाले कपड़े पहन के जो दुकान में बैठी हो। अरमान पूरे कर ले। जितने कपड़े पहन पहन के बैठ, जज के बैठी हो, ठीक है? अच्छा वैसे एक बात बता, तुझे क्या लग रहा है कि हमारी किस्मत में कितने दिन और कचौड़ी खाना रखा है? हाँ तो करते हो। हमेशा कचौड़े समोसे के बारे में ही सोचते रहना। बिट्टू हलवाई भी जाएगा हमारे साथ ऊपर, फिर उसके साथ ना बैठ के ना ऐसे कचौड़ियां तलते रहना और खाते रहना। जीजा जी कुछ बोलने आए, सुन तो लो। जीजा जी प्लीज बोलिए। जी हाँ बोल, दम दम बोल। सेठ जी पंचम। अबे बोल ना। हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि हम इस समय इसलिए आपके पास आए क्योंकि वो हम मतलब इस वक्त इस क्षण इस समय आपसे ये बात करने आए हैं कि वो। अरे वाह पंचम वाह, अंतिम यात्रा की तैयारी इतनी सूट बूट के साथ। वेल डन, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। अरे जिसको जैसा जाना है वैसा जाए, जो पहन के जाना है वो जाए। तू भी जो पहनना चाहे पहन ले और ऊपर चला जा। पकड़िया। हम दोनों न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है और हमारे साथ इस वक्त हॉट सीट पर बैठे हैं सेठ घनश्याम दास जी। तो घनश्याम दास जी, आपको क्या लगता है आपके हीरो की चोरी किसने की होगी? अरे अगर वो मुझे मिला होता तो मैं उसका गला ना पकड़ लेता। देखिए, हो सकता है इस वक्त वो चोर ये न्यूज देख रहा हो। क्या आप उसे कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं उससे यही कहना चाहूंगा कि वो मेरे हीरे वापस ला के दे दे, वरना वो जब भी मिलेगा ना तो उसे रोड में लिटाकर, रोड रोलर चढ़ाकर और उस पे बुलडोजर चढ़ाकर और मिर्ची का पेस्ट डालकर कौवा को खिला दूंगा। सेठ
सेठ जी वो दरअसल हम आपसे एक बात करना चाहते हैं और हो सकता है कि आपको हमारी इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारी इस बात पर यकीन करें। वो हम सॉरी सेठ जी, वो हम एलआईसी जी से प्यार करते हैं। मेरे तो भागे फूट गए। पापा, मम्मी, सिर्फ जीजा जी ही नहीं, मैं भी जीजा जी से बहुत प्यार करती हूँ। राजेश खन्ना जी, आज ना बहुत हैंडसम लग रहे हो। एक रिश्ते वाली सेल्फी। हाँ, मतलब ले लो। वैसे राजेश खन्ना जी, आप तैयार तो हो ना? अरे बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ हूँ सुनीता जी। क्या है कि अब इन कपड़ों की आदत ही नहीं रही। मतलब अब ये कोट पैंट पहनने की आदत नहीं रही ना, हम तो अब भाई कुर्ता पजामा पहनते हैं। आई एम श्योर। सुनीता बेटा, ये वही बंदर है जिसके बारे में तुम बता रही थी। क्या काम करते हो? जी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। वाह, क्या बात है। जी धन्यवाद, थैंक यू। अंकल जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो, घुमा फिरा के बात करने की अपनी आदत है ना, फालतू में टाइम खराब करने से कोई फायदा ना। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। भले मैं एक नंबर का निकम्मा निठल्ला हूँ, नकारा हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं सच्चा प्यार करता हूँ, एकदम दिल से। आप ना बस अपनी बेटी का ब्याह कर दो हमारे साथ। सच बता रहा हूँ, कसम से रानी बना के रखूंगा। तू करेगा मेरी बेटी की शादी? है निकम्मे निठल्ले, है न कमाता ना ताकत दाता। तू तो आज बचाएगा नहीं, आज तो मरेगा। एक बात पूछना चाह रहे हैं भैया तुझसे हम। सही से बताना हमें, तेरी बीवी तो पिंटू है ना? नहीं नहीं मामा जी, वो हमारी कोई बीवी नहीं है। बूबू जो है दरअसल एक लड़का है। अब देखिए सेठ जी, हम आपसे सब कुछ साफ साफ बता देना चाहते हैं। हमने ये सब नाटक घर और ये दुकान के लिए किया, मतलब नौकरी के लिए किया। हम बस संगीतकार हैं, सच में। बधाई हो। जाने क्या सूजी, यम तुम केतु को अपना रास्ता ही बदल दिया। अब सब ठीक है, कोई मरने वाला नहीं। खुश रहो, आबाद रहो, यार रहो, चाहे फरूक का बाद रहो। जीजा जी, क्या कमाल के बंदे आप। मतलब आपने पापा मम्मी छड़न के बाबा सबको उल्लू बना दिया। मतलब आपने ऐसी बातें बोली जो बेचारे सपने में भी नहीं सोच सकते। शक्ल देखो यार। ये लो 100 रुपए पकड़ो, पकड़ो। जीत गया शर्ट। शर्ट थी यार, शर्ट थी, शर्ट जीत गया यार। चलो पैसे मिल गए।
आपके लिए भी लेके आऊंगी, मम्मी के लिए। चलो चलो सबके लिए लेके आते। चलो 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 चलो। साहब जी माफ करिए। अब रुक जा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पूरे हीरे चोरी हो गए। आपका नाम सेठ घनश्याम दास है? जी हाँ। अरे साहब आपके हीरे मिल गए। हाँ, अरे बताओ वही तो कह रही हूँ मैं। ऐसा था कि थाने में तुम गए थे, तो थाने से हम वापस आ रहे थे। तो हम तो आ रहे थे, आते आते साहब गुनगुनाते हुए पता नहीं क्या सोचते हुए तुम्हारी नजर पड़ी हीरो की पोटली पे साहब। अरे मैंने क्या भैया, मैंने फट जो है पोटली गपच लिया, मैं लेके आ गया। मैंने कहा भैया हीरे जिसके हैं भैया पहुंचा दो। तो ये साहब रहे आपके हीरे साहब। मेरे हीरे पूरे। अरे साहब, अरे बिल्कुल कैसी बातें कर रहे हो यार, पूरे हीरे तुम्हारे। भाई साहब क्या नाम बताया आपने? नाम हमारा? वैसे पूरे चांदनी चौक पे लोग हमें छटंकी के नाम से जानते हैं। छटंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतने महंगे हीरे मुझे वापस ला के दे दिए। आप बहुत अच्छे इंसान है छटंकी जी, बहुत अच्छे इंसान है। नहीं, लौटाने का मन तो ना था हमारा बिल्कुल भी। बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हैं भाई साहब। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये जो हीरे हैं आपको कैसे पता चला कि वो मेरे हैं? पता कैसे चला? पता, हाँ ये बहुत सही पूछा तुमने। पता कैसे चला? पता का तो ऐसा कि पता तो दुनिया को पता, क्या पता क्या नहीं पता सबको पता है। कि मतलब मुझे पता है कि तुमको पता है, मतलब अरे पता 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 को पता पता रे भैया। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कल से स्कूल। कल से स्कूल है ना? हाँ, और आप भी तो पापा की दुकान, मतलब लहंगा चूड़ी, पापा की गाली। जी जी, वही वही हम सेठ जी, अनशन वंशन। जी। अब जीजा जी देखिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। मैं जानती हूँ कि जो भी आपने अपने बारे में, पिंटू भाभी के बारे में जो भी कहा ना, वो सब झूठ झूठ था, मेरा मन रखने के लिए, है ना? जी 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 एलआईसी जी, आप मतलब सब बातें बड़ा अच्छा पकड़ती हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। आपके मन में क्या है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। है जी? अब एलआईसी जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। बोलिए। आपको पता है, जब हमें धूमकेतु के बारे में पता चला, हमारे मन में सबसे पहला ख्याल आपका है। सच्ची? जी। हमें पिंटू पिंटू भाभी, मतलब हमारी पिंटू बुबू का भी ख्याल आया था। वैसे आज आप
बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे छोटे, अरे छोटे, अरे तेरी, अरे छोटे, अरे छोटे यार, अम्मद का हमें भगवान ने बता लिया, यम के पंजे से छूट गए। अरे मैं क्या कह रही हूँ सेठ जी, यम के पंजे से तो बच गया। अपना अरे मैं अपना शिकंजा तो ढीला करो। मैं मेरी सांस फूल रही, मैं मर जाऊंगा। अबे है मैं खुशी के मारे कर रहा, और तू कह रहा जान निकल गई, जान निकल गई। बात अरे तो मैं क्या करूं, तुमने ऐसा कस के पकड़ा ना, मतलब सांस फूल गई। खैर सेठ जी बैठो बैठो, आज मैं तुम्हारी तबीयत से बढ़िया अच्छी वाली मसाज करूंगा। सुनो, बहुत दिन हो गए, मतलब मेरी उंगलियां अकड़ गई हैं। आज तुम्हें मैं तबीयत से धोऊंगा। अच्छा एक बात बता छोटे, हाँ। ये बता, मतलब एक मिनट के लिए तू मान ले हाँ। कि अगर मैं मर जाता और तू बच जाता, हाँ। तो तू क्या करता, ये बता। मैं बताऊं? हाँ। मैं पहले तो तुम्हें देखो, एक भी नौखड़ा। मैं सेठ जी तुम्हारा चांदनी चौक में पुतला बनवाता, हाँ, और समाज सेवा करता। सुन, पुतला बनवाता तो समझ में आ रहा है, लेकिन समाज सेवा करता, ये बात कुछ पल्ले ना पड़ी मेरे। अरे सेठ जी तुम समझे ही ना, ऐसी करो। ऐसी नहीं, पहले ऐसी करो। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी ये आकाश में कौवे कबूतर उड़ते हैं ना, हाँ, वो सारे के सारे हाँ, पुतले के ऊपर ही अपना पेट साफ करते हैं। तो जब कौवे कबूतर तुम्हारे पुतले पे जब अपना पेट साफ करती ना, तो चांदनी चौक पूरा क्लीन रहता। एक बात था, तेरी बातों से एक बात समझ में ना आ रही, हाँ। कि तेरी दोस्ती मुझसे है या कौवे कबूतरों से है। अरे मेरी दोस्ती तुमसे ही है, टेंशन ना लो। अरे सेठ जी मैं सच में बताऊं क्या करता? हाँ, क्या करता? हट। और इलायची कैसी है? हट। तेरी बहन जैसी है, बात कर रहा है बेकार की। अरे सुन, वो बात तो हम भूल गया मैं। हाँ। मैंने जो उस दिन तुझे लहंगा फ्री में दिया था ना, हाँ। वो भैया वापस कर दे तू मेरा। सेठ जी तुम्हें शर्म ना आ रही? मैंने तुम्हारी आंखों के सामने 10 बार ऐसे नाप नाप के लहंगा देखा, कलर पसंद आ गया, अब तुम कह रहे हो वापस करो। अरे सेठ जी मैंने अपने होने वाली दुल्हन के लिए वो अभी से लहंगा पैक करके बढ़िया रख लिया है। अबे वो ना मांगो। ना ना, तेरा कुछ ना होने वाला, तेरा कुछ ना होने वाला भैया। सुन, मैं जो है बेकार में जो है मुझे नुकसान हो जाएगा। सुन, वो वापस कर दे, तू समझ नहीं रहा है, तू वापस कर दे वो मुझे। चल वापस कर दे भैया, वापस कर दे। तो तुम कैसे दोस्त हो, मतलब दो एक लहंगा ना दे सकते मुझे? तू अगर पहनता ना तो मैं अपना पजामा भी तुझे दे देता। बात कर रहा है तू भी बेकार की। अच्छा सुन, जल्दी कर, मुझे दूसरे लोगों के यहाँ भी जाकर के बटोरने लहंगे जिन्हें मैंने फ्री में दिए थे। ला दे 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 भैया, दे दे। चल अच्छा है तूने ये पैक करके रखा, थोड़ा आराम से सही सलामत रहा। शाम को बाकी को उधार दे दियो, इतने सारे पैसे बड़े उधार। दे दूंगा। लहंगा, बातें कर रहा है तू भी लहंगा बेकार कर की। ये तौलिया ले जाऊं घर पे? देख कितना शरीफ आदमी हूं मैं, लौटा के जा रहा हूं। बात ना करो। तू मेरा रहेगा ना लौटा रहा, तो मैंने तेरी तौलिया लौटा दी। ठीक। बैठ, बात कर रहे हैं बेकार की। सेठ बहुत कंजूस है। 100 कंजूस मरे होंगे तब जाके ये पैदा हुआ होगा। सही कह रहे हो छोटे। पिंटू भाभी मैं कह रही थी कि राजेश खन्ना जी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे सामने ही तो खड़ा है। मेरा मतलब मैं ये कह रही थी कि आंखें बंद करो तो ऐसा लगता है जैसे सामने ही खड़ा हो। क्या कि दिल में है ना। तो अभी तो गांव गए हैं, वो क्या ना कि हमारी मौसी जो है मौसा जी के साथ भाग गई, तो उन्हीं को ढूंढने गए हैं। ओह, वैसे पिंटू भाभी ये राजेश खन्ना ना बंदा बहुत ही ज्यादा प्यारा है। सुनीता जी आप कतई चिंता ना करो, मैं आपसे वादा कर रही हूँ, आपको ना राजेश खन्ना की बिल्कुल भी कमी ना खलने दूंगा। मतलब मैं कह रही थी कि कमी ना खलने दूंगी। दूंगी। वैसे पिंटू भाभी,   हाँ?   आपकी आंख में ये काला काला क्या हो गया?
हाँ, ये याद आया। वो क्या ना, कल रात जो था एक मोटकंदा सा मच्छर आया और उसने पी करके हमारी आंख में काटा, तो हमने साले पे घुसुंड पेल दिया, वो भी कुछ मार के चला गया। सुना, आंख जो है कुछ काली काली सी हो गई। ओके बिट्टू भाभी, हैप्पी वाली सेल्फी। हाँ ले लो। हाँ, फिर की बोल रही हूँ। लगता है बड़ी ही पक्की किस्मत लेके आई है ये लड़की। हाँ, जानती हूं, लेकिन अब इसका काम पूरा होने का वक्त आ गया है। अरे मुझसे बच के जाएगी कहां? शेरनी के आगे हिरनी कितनी भी दौड़ लगा ले, आखिर में उसका अंत उसके दांतों के बीच में होता है। अरे मुझसे बच के जाएगी कहां? शेरनी के आगे हिरनी कितनी भी दौड़ लगा ले, आखिर में उसका अंत उसके दांतों के बीच में होता है। क्या हुआ आंटी जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, मेरी तबीयत बहुत खराब है। कल रात से चक्कर से आ रहे हैं, पता नहीं कैसा कैसा लग रहा है। खाना भी मैंने बहुत ऐसे ही बेमन से बनाया है। अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो मेरी तो नौकरी भी। आंटी जी, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, हमारे घर में ना कोई मिनमेक नहीं निकालता खाने में। हाँ मतलब पापा पहले थे थोड़ा, मतलब मिनमेक निकालते थे, लेकिन मम्मी ने ना डांट के उन्हें भी ठीक कर दिया है। अरे टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए। मेरी दोस्त का फोन आ रहा है, मैं लेती हूँ। ठीक है, बाय। चल ठीक है बेटा। हेलो, हाँ सुनो। लगता है मछली जाल में फंस रही है। ऐसी करियो। और इलायची कैसी है? सेठ जी, मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रहा है? कल रात पता क्या हुआ कि अचानक से मुझे नींद नहीं आई। कुत्ते भौंक रहे थे गली में। क्या कुत्ते भौंक रहे थे? अरे तू फिर से गाना गा रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। अरे यार, कितनी बार बना गया छोड़े तुझे है? तू कितना बेसुरा है यार, इतना बेसुरा है पूछो मतलब। तू करे उसी में कान में हाथ लगता, आग लग गई। मैं बेसुरा गाता हूँ ज्यादा? सेठ जी, मेरा मजाक ना उड़ाया करो। अरे मुझे डर लग रहा था। डर लग रहा था? और अरे यार, मेरा दोस्त होते हुए मतलब जो है इतना डरपोक हो रहा है तू। मेरी बात रे किससे सुनेगा ना तो खड़ा खड़ा थप्पड़ कांपेगा तू। बात कर रहा है। हाँ भाई, कौन हो रखा है यहाँ पिंकी जी के जैसा बहादुर? चांदनी चौक पे पिंकी जी पूछ रहे हैं। सेठ जी अपनी बहादुरी की किस्से सुना रहे हैं, आप भी सुन लो। हो सकता है आपके अंदर भी बहादुरी की हवा भर जाए और ये फट जाए। साहब जी, मैं तो छोटे को समझा रहा था कि आप भी बचपन में कम बहादुर ना थे। आप तो पैदा होते ही डॉक्टर को एक रैप्टा दिया और बेहोश होकर नीचे गिर गया था वो। हाँ मतलब अभी इतना ठीक से याद ना आ रहा, पर तू कह रही है मंगीलाल तो हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, पिंकी जी ने किया होगा ऐसा। अरे ठीक है, मेरी तो सुन लो, मेरी बात आती रह गई यार बीच में। आप बताओ सेठ जी, आप बताओ। अब हुआ ये, मैं एक बार स्कूल जा रहा था। हाँ।
अब स्कूल के रास्ते में अचानक जो है मेरे सामने फटाक से कूद के जो है भेड़िया आ गया। अब जो है मेरी और भेड़िए की जो है आपस में आंखें टकराई। हाँ, उसकी आंखों में एकदम खून, ऐसा खून उतर आया और मेरी आंखों में जो है वो एकदम ज्वालामुखी का लावा। हाँ, अच्छा वो हुर्राया, मैं भी हुर्राया। उसने दांत दिखाए, मैंने हुक्का दिखाया, वो कूदा, मैं लपका। मैंने फटाक से जो है अपना बैग उसके मुंह पे दंड से मारा। अरे वाह! उसके 4 दांत टूट गए, जो है जमीन पे गिर गए। उसके बाद उसके चेहरे में जो है ऐसे आंसू आंखों से झर गिर रहे थे। बस मैंने देखा, वो वहां से भाग लिया। वाह वाह सेठ जी, वाह क्या बात है भाई, आप तो एकदम शिकारी निकले भाई, वाह। कभी इसका भी शिकार कर लो। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप भी कम बहादुर ना हैं। हाँ वो तो है। हे कायर, ओ भगोड़े, थू है तुझ पे, लानत है। बचपन से दिल्ली की बात ना करो, इसको तो देश के सीमा के बाहर फेंकने लायक है। हट! मर्द के नाम पे धब्बा है, धब्बा। हट! सेठ जी, मगर आपकी कहानी सुन के पिंकी जी नाहिले, पर ये जो आदमी था ना, ये पूरा माहौल हिला गया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे सुनो, जीजा जी छत पर हैं? इलायची जी, आप आइए आइए, बिल्कुल जीजा जी छत पर हैं। इलायची जी, सांप सांप सांप, इतना बड़ा खूंखार जहरीला सांप। इलायची जी, हमें सांप से बहुत डर लगता है, इसे भगाइए यहाँ से, ये काटेगा तो नहीं? पता नहीं जीजा जी, पूछना पड़ेगा। क्या पता ही सिर्फ किसी करके छोड़ देने वाला सांप हो, आई डोंट नो। एक सेकेंड इलायची जी, कहीं ये सांप अपने आप तो यहाँ पर नहीं आया आपकी शरारतों की बीन सुन के? जीजा जी, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि आपके अंदर कितना दम है, लेकिन सच बताओ ना, आप चांदनी चौक के सबसे बड़े फट्टू निकले, मतलब फट्टू किंग। इलायची जी, बिल्कुल सही बात नहीं है, इस तरह का मजाक करना आपको शोभा देता है? और जीजा जी, सच कहें तो आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम सिर्फ आपको उतनी सताएंगे जिससे ना आप चैन से जी सके और ना ही मर सके, यू नो। गुड मॉर्निंग इलायची जी। अरे नकली है यार, कितने बड़े डरपोक हो दोनों यार। ये लो। ओह, लगी तो नहीं? अबे आगे फोड़ देगा क्या? हाँ चल, चाय बना। अबे चाय तो पिलाएंगे, पहले ये बता, तू सांप से कैसे डर गया है? साले, बारातों में नागिन डांस करने वाले इंसान, तू भूल गया अपने हाथों से सांपों को पकड़ पकड़ कैसे फेंक देता था? भाई आगरे में तुझे देख के सांप छिप जाते थे अपने बिल में, और तू सांप से डर गया कैसे? अबे छोड़ना यार, तू नहीं समझेगा। देख, मैं क्या ना, गाजर मूली के खानदान से हूँ, जितना जमीन के ऊपर हूँ ना, उससे ज्यादा जमीन के नीचे। यार एक बार समझा के देख, प्यार से देख, मैं सब समझ जाऊंगा, समझा? अबे कुछ नहीं यार, इलायची जी इतने प्यार से हमें डराने के लिए सांप लेके आई, तो बस हमने सोचा यार हम भी डर जाते हैं, वरना अच्छा नहीं लगता ना, उनका दिल टूट जाता, तो बस इसलिए हमने ये नाटक रचा। मतलब ये है कि प्यार की बगिया में जो ना खाद पानी डाल के अब फूल खिलाने की तैयारी हो रही है? यही तो है ना? क्या बोल रहे बे? भाई बोल रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। रुक जा इलायची, अब ये देख, मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। खीर?
वो भी केसर की, आपको कैसे पता चला? जो लड़की इतनी मीठी मीठी बातें करती हो उसको मीठी चीज ही भाएगी, सिंपल। आंटी जी मतलब आप एक भी मौका नहीं छोड़ती मेरी तारीफ करने का। वैसे खीर की तरह मीठी आप भी एकदम। एक और राज की बात बताऊं? तुम्हारे मन में जो दुखदुखी होती है ना, और तुम्हारा दिल जिसके लिए बेचैन है, परेशान है, मैं उसके बारे में भी जानती हूँ। क्या मतलब? संगीत का 5वां सुर यानी पंचम। मैं सही कह रही हूँ ना? आपको कैसे पता? ये जो आंखें हैं ना, ये जीवन के तजुर्बे का चश्मा होती हैं। इन्हें सब पता होता है। पर तू चिंता मत कर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सच्चे? थैंक यू आंटी। भगवान तुम्हारे मन की मुराद बहुत जल्दी पूरा करे, और ये आंखें तुम्हें दुल्हन के जोड़े में जाती हुई देखना चाहती हैं, बरसाती तक। और वैसे भी जो पिंटू है ना, उसकी जोड़ी बिल्कुल निभाती उसके साथ। मुझे लगता है बहुत जल्दी दोनों अलग होने वाले हैं। अब मुंह में घी चक्कर। थैंक यू खीर के लिए। अपना मैं लेट हो रही हूँ ना, मैं निकल जाती हूँ स्कूल के लिए। ठीक है, बाय बाय। तेरे लिए तो जाल भी लाने की जरूरत नहीं पड़ी। बेचारी अपने साथ जाल खुद लेकर आ गई फंसने के लिए। अरे 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 क्या, अरे 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 इतना दर्द हो रहा है। अरे ये रीढ़ की हड्डी नीचे खसकती जा रही है। क्या हुआ इलायची के पापा? बहुत दर्द है क्या? ना ना, मैं तो गला साफ करने के लिए ऐसे करा रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। पिछली बार ना छटन की भैया बहुत अच्छा बाम लेके आए थे, वो छिपकली की हड्डियों का चूरमा का। ठीक है, मैं वो लगा देती हूँ, बहुत अच्छा बाम है, ठीक हो जाएगा। ना 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 ना, मैं छटंगी का लाया हुआ बाम ना लगाऊंगा। ना ना ना, बहुत अच्छा बाम है ये, मैंने अपने ऊपर भी आजमाया जब मेरे कान की नस खिंच गई थी। लाओ। रुक जा, कमर में और कान में फर्क होता है। बात कर रही है बेकार की तू भी। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि शादी के इतने साल हो गए, आज तक तुमने मुझे अपनी कमर क्यों ना देखने दी? अपनी कमर में कौन सी लड़की की तस्वीर बना रखी है तुमने? दिखाओ। अरे रुक 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 जा रुक जा रुक जा, पहले बत्ती बुझा दे, फिर देख लियो सब कुछ। चल। इलायची के पापा, उजाले में तुम्हारी कमर देख के ना मेरे अंदर कोई तरंगे ना फूट पड़ेगी। लगाने दो। अरे ना ना, एक बार, अरे मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं ना लगवाऊंगा, बता रहा हूँ तुझे। मुझे ना लगवानी बाम, मैं कह रहा हूँ मुझे ना लगवानी। इलायची के पापा, अगर ये बाम मैंने तुम्हें नहीं लगाया ना तो तुम दर्द से कराओगे, और तुम कराओगे तो मैं यहाँ सो नहीं पाऊंगी। तो उससे अच्छा कि मैं बाहर ही जाके सो जाऊं। अगर ये बाहर गई तो मुझे अकेले सोना पड़ेगा। ना ना, क्या करूं, कैसे अपनी पीठ उजाले में इसको दिखाऊं? तो ठीक है, करूं, लगा दे बाम। लगा रही हूँ। ये वो इलायची को तुम्हारी पीठ पे कायर क्यों लिखा हुआ है? क्या हुआ इलायची के पापा, बताओ ना। यही है तेरे गुरु की सच्चाई। तेरा गुरु कायर है, कायर। लेकिन इलायची के पापा, ये किसने और क्यों लिखा? करूं, शादी से पहले मैं फौज में भर्ती हो गया था, देश की सेवा करना चाहता था। लेकिन 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं कैंप से भाग लिया, लेकिन दीवार इतनी ऊंची थी कि मैं उसे कूद ना पाया, और लोगों ने मुझे धर दबोचा। तो सारे लोग मुझे
मेरे बड़े साहब के सामने ले गए। उन्होंने मेरी बुजदिली देखी और मेरी पीठ पे ये टायर गुदवा दिया। करूं, तब से मैं अपनी पीठ पे इतना भारी बोझ लेकर घूम रहा हूं। इलायची के पापा, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? Because I am Kaya. If मैं told you, you छोड़ो me, then what? I am very डरपोक इंसान, but when दारू inside, I share. अरे जोक कर रहा हूं। If I bite you, my दांत break. मेरे तो भाग टूट गया। अरे यार पापा, अपने अंदर का ये दर्द छुपाने के लिए आप ये जहर के कड़वे घूंट पिए जा रहे हैं। जब तक आपके अंदर ये डर रहेगा तब तक ऐसे ही आप शराब पीते रहेंगे और अपनी जिंदगी खराब करते रहेंगे। लेकिन अब मैं कैसे भी करके आपके अंदर का ये डर इसे बाहर निकाल फेंकूंगी। हाँ, दो उनको। इलायची जी, एक बात बताओ, आज आपने महफिल जो है यहाँ गोलगप्पे की दुकान पे क्यों लगाई? पिंटू भाभी, क्योंकि एक बात घर पे नहीं हो सकती है। मैं ना पापा को लेकर थोड़ी परेशान सी हूँ। ये तो अच्छी बात है। वैसे तो हर बार सेठ जी आपको लेके परेशान होते, इस बार आप सेठ जी की वजह से परेशान हो। नहीं, मतलब हम ये कह रहे कि बात क्या हो गई? अरे यार, पापा के अंदर एक गिल्ट मतलब कॉम्प्लेक्स है कि वो दुनिया के सबसे बड़े डरपोक बुज़दिल किस्म के इंसान है। हाँ, तो इसमें गलत क्या? वो बहुत बड़े वाले हैं डरपोक। मैं कह रही थी कि मतलब ऐसी गलत बात सेठ जी कैसे सोच सकते, बताओ, है ना? इलायची जी, बल्कि हमें तो बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है। सेठ जी हमें तो बिल्कुल डरपोक लगते ही नहीं है, बल्कि हम उनसे डरते हैं। अरे नहीं यार, वो सब दिखावा है। अब पता है, पापा जब को छुपाने के लिए रोज रात को पीते हैं। अकेले अकेले? अरे 2 मिनट चुप रहो ना। जीजा जी, अब हमें कैसे भी करके खोद के पापा के अंदर जो डर है ना, उसे बाहर निकालना होगा, वरना जिंदगी भर पापा यूं ही टल्ली घूमते रहेंगे। गोलगप्पा देना। सही बात है, कुछ तो करना पड़ेगा। इलायची, तू यहाँ गोलगप्पे खा रही है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। अरे पंचम, तुम्हें तो इलायची के पापा ने वो लहंगे लेने भेजा था ना? नहीं आंटी जी, वो दरअसल क्या है ना कि हम वो पिंटू भाभी का बड़ा जी हो रहा था गोलगप्पे खाने का, तो जीजा जी हमें ट्रीट दे रहे हैं। ट्रीट। वैसे एक और बात है मम्मी, हम लोग यहाँ पर ना पापा के अंदर जो डर है ना, उसे कैसे बाहर निकालें इसका आइडिया सोच रहे थे। पर इसमें ना हमें आपकी भी हेल्प चाहिए होगी मम्मी, वरना कब तक पापा पी के अपने अंदर का जो गम है उसे छुपाएंगे और अपने फेफड़े यूं ही सुखाते रहेंगे। इलायची, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। पता कल रात को तेरे पापा को गाना गाने को कहा तो वो गाने लगे कि मैं कायर हूँ। मेरे तो भागे फूट गए। अरे यार, पर मम्मी मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि आपको भगा के शादी करने वाले बंदा जो है उसके अंदर मतलब कुछ तो हिम्मत होगी, कुछ। अरे क्या खाक भगाया तेरे पापा ने मुझे? वो तो छटंकी भैया तलवार लेके उनके पीछे भागे थे, तो डर के मारे बाइक पे बैठ गए और पीछे से भाग करके आके मैं बैठ गई, वरना मुझे वो वहीं छोड़ के चले जाते। अब मैं किस मुंह से बताऊं कि मगरमच्छ जैसे अकड़ वाले मेरे पति के दिल छिपकली जैसा है। छिपकली? मम्मी, आइडिया मिल गया। ये आइडिया
अपनी माँ को छिपकली बोल रही है, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे यार आपको छिपकली क्यों बोलोगी मैं? मम्मी पापा के अंदर के शेर को जगाने के लिए हमें छिपकली का सहारा लेना होगा। हाँ इलायची जी हम कुछ समझे नहीं। जीजा जी, आदमी कितना भी बड़ा डरपोक क्यों ना हो, लेकिन अपनों के लिए वो यमराज से भी लड़ जाता है। और अब देखना पापा बिल्कुल यही करेंगे, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं सेठ जी के। सो क्यों रही मम्मी? मम्मी अरे क्या है करूं, तू सोने ना देगी मुझे। अरे कर यही मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। इलायची के पापा। हाँ? मेरे तो भाग ही फूट गए। छिपकली इलायची के पापा देखो, छिपकली भाग गई। करूं मैं तुझे एक छिपकली से ना बचा पाया, देख कैसा पति हूं मैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।